आप देख रहे हैं विविध अंजलि। स्वागत है आपका। पिछले दिनों प्रयागराज में गंगा किनारे जब काफी सारे सैकड़ों की तादाद में शव मिले तो ये पूरे देश दुनिया में एक बड़ी चर्चा का विषय बन गया कि आखिर इतने शव आए कहां से और इतनी बड़ी गिनती में लोगों की मृत्यु हुई कैसे। आखिर ये शव कहां से आए और किसने इन्हें गंगा किनारे इस तरह से रेत में दफन कर दिया। एक बड़ी चर्चा का विषय जो है ये बना हुआ था और काफी सारे सवाल जो है खड़े हो रहे थे कि आखिर ये शव किन लोगों के हैं और किन लोगों ने इन्हें यहाँ रेत में दफन किया है। प्रयागराज के शवगेरपुर धाम के पास गंगा किनारे करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर महज 1 महीने में इतने शव रेत में गढ़े हुए मिले कि उन्हें गिनना मुश्किल हो गया। और ये शव इतनी जल्दबाजी में दफन किए गए थे कि कुछ शवों के ऊपर से कफन हट रहे थे तो कुछ शवों के अंग जो है, शरीर के अंग कुछ बाहर निकले हुए थे जिन्हें जानवर नोच रहे थे और कुछ शवों के ऊपर गिद्ध और कौवे मंडरा रहे थे। आखिर ये शव किन लोगों के हैं और किन लोगों ने इन्हें इस रेत में दफनाया, ये एक बड़ा सवाल बनकर लोगों के आसपास घूम रहा था। इस पर प्रयागराज के जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी ये कहते हैं कि ये शव मिले नहीं हैं बल्कि लोगों ने इन्हें अपनी स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से दफनाया है। यहाँ पर ये कोई नई बात नहीं है। उनका ये कहना है उनके मुताबिक कि उस जगह पर ये कोई नई बात नहीं है। कुछ समुदायों में ऐसी परंपरा है कि वहां शव जलाए नहीं जाते बल्कि रेत में दफनाए जाते हैं। तो कुछ लोग सांप आदि के काटने से हुई मौतों पर भी शव को दफना देते हैं। आसपास के लोगों से जब पूछताछ की गई तो बहुत सारी नई बातें सामने आई। कुछ समुदायों में ऐसी परंपरा है, ये हमने आपको बता दिया। इसी के साथ जब कोरोना में सैकड़ों हजारों लाखों की गिनती में लोगों की मौतें हुई तो शमशान घाट में चिता जलाने के लिए या फिर शवों को ले जाने के लिए जगह नहीं बची थी और 12-12 24-24 घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ रहा था। कई जगह पे 2-2 दिन की वेटिंग थी। इसी के चलते लकड़ियों के दाम बहुत ज्यादा बढ़े। अब ऐसे में जो गरीब लोग थे, जो लोग ये क्षमता नहीं रखते कि वो किसी भी शव को जला सके या फिर उनका अंतिम संस्कार कर सके, ऐसे लोग गरीबी के चलते भी कुछ शवों को रेत में दफनाते थे। जिनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो लकड़ियों के पैसे दे सके या फिर वो शमशान घाट में जो है जाकर के इन शवों का अंतिम संस्कार कर सकें। और कुछ लोग अपने बच्चों के शव भी आकर के यहाँ रेत में दफना देते हैं। जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी ने यह भी कहा कि वो जो अपनी टीमें हैं उन्हें आसपास के लोगों के बीच भेजते हैं और जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शवों को रेत में दफनाए ना बल्कि उनका अंतिम संस्कार करें ताकि इससे प्रदूषण न फैले। ये बातें हैं जो सामने आई हैं। तो आशा है कि कुछ लोगों को उनके सवाल मिल गए होंगे जो कि इस बात से परेशान थे कि आखिर गंगा में शव कहां से आए या फिर रेत में गंगा किनारे जो शव बड़ी संख्या में मिले, ये शव कहां से आए। तो यहाँ के आसपास के लोगों से जो तथ्य मिले हैं, जो बातें पता चली हैं, वो ये हैं कि कुछ लोगों में ये परंपरा है तो कुछ लोग गरीबी के चलते जो अंतिम संस्कार की क्षमता नहीं रखते, लकड़ियां खरीदने की क्षमता नहीं रखते, उन लोगों ने भी अपने परिजनों को रेत में दफन कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए विविध अंजलि के साथ और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।